अच्छा, ये सेकंड पार्ट है हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर जो चैप्टर है ना उसका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट पे, ठीक है। बेसिक हेल्थ यूनिट जो होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास इट इज़ अ स्मॉल कॉलोनी विच कंसिस्ट ऑफ मेन बेसिक हेल्थ बिल्डिंग एंड नंबर ऑफ रेजिडेंसी फॉर स्टाफ, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली एक स्मॉल कॉलोनी होती है, यूनिट जो है ना, ठीक है। उसमें तो हमारे पास एक BHU की बिल्डिंग होती है और जो रेजिडेंट होते हैं ना, रेजिडेंसीज होती हैं स्टाफ के लिए, मतलब छोटे मोटे घर होते हैं उसके इर्द गिर्द, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो बेसिक हेल्थ यूनिट होता है ना, ये बेसिकली इसके लिए जो वो होता है ना, लाइक कितने लोगों के लिए होता है, ये तकरीबन 25,000 लोगों के लिए होता है, ठीक है। और ये कितना एरिया को कवर करता है, तकरीबन ये 24 से लेकर 40 किलोमीटर की तक के लोगों एरिया को कवर करता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कितने बेड्स होते हैं, इसमें तकरीबन 1 to 2 बेड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और एक जो 5 से 10 बेसिक हेल्थ यूनिट के लिए हमारे पास एक जो है वो रूरल हेल्थ सेंटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जो वो सर्विसेज जो बेसिक हेल्थ यूनिट सप्लाई करता है, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है मिड ऑफ कैश, ठीक है। अब जो मिड ऑफ कैश है, इससे हमारे पास एक से आएगा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस। फिर एक से आएगा मलेरियल कंट्रोल, फिर इम्यूनाइजेशन, फिर हमारे पास डी से हमारे पास आएगा डायरियल कंट्रोल, ओ से हमारे पास आएगा आउट सर्विस और टू द प्रेग्नेंट वुमेन, लाइक जिसमें हमारे पास TBA आ जाते हैं, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट और LHVs। फिर इसके बाद F से फैमिली प्लानिंग, C से हमारे पास जो है वो आ जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कम्युनिटी डिजीज़ होती है ना, ठीक है, कम्युनिटी का उसको कंट्रोल करना है। ए से हमारे पास एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना है। एस से हमारे पास सैनिटेशंस को कंट्रोल, मतलब सैनिटेशन अच्छी रखनी है। और एच से हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है। ये सारा का सारा काम BHU का होता है, ठीक है। अब BHU में हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्टाफ होते हैं, एक हमारे पास स्टेशन स्टाफ होते हैं और एक आउटरीच स्टाफ होते हैं, ठीक है। अब जो स्टेशन स्टाफ होते हैं ना, बेसिकली वो अपने स्टेशन में बैठे रहते हैं और पेशेंट्स उसके पास आते हैं। और जो आउटरीच स्टाफ होते हैं ना, वो बेसिकली वो घर टू घर जाते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। अब जो स्टेशन स्टाफ होते हैं उनमें हमारे पास एक मेडिकल ऑफिसर होता है, इसके बाद मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक जो है वो LHV होता है, ठीक है। और एक जो है हमारे पास दाई होती है। और दाई जो है ना, हमारे पास बेसिकली ट्रेंड दाई एक होती है और अनट्रेंड दाई 2 होती हैं, ठीक है। फिर एक डिस्पेंसर होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास PN और स्वीपर्स वगैरह भी आ जाते हैं। और जो आउट रीच स्टाफ है ना, तो उसमें हमारे पास एक PI वैक्सीनेटर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास LHWs होते हैं, ठीक है। जो वो था स्टेशंस में हमारे पास LHV था और इसमें LHW है, ठीक है। और इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर आ जाता है और कम्युनिटी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल सुपरवाइज़र होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास जो BHU होता है ना, तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें 2 बेड्स होते हैं, 1 से 2 बेड्स होते हैं फॉर इमरजेंसी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं हमारे पास RHC, ठीक है, रूरल हेल्थ सेंटर। अब रूरल हेल्थ सेंटर जो होता है ना, बेसिकली स्मॉल कॉलोनी होती है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ मेन रूरल हेल्थ सेंटर बिल्डिंग और फिर नंबर ऑफ़ रेजिडेंसीज होती हैं स्टाफ के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो होता है तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख की पॉपुलेशन के लिए होता है, ठीक है। और इसका जो ये कितना रकबा कवर करता है, 240 किलोमीटर से लेकर ना 400 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर इसके बाद ना इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड होती हैं, इसमें देखो, इसमें हमारे पास सबसे पहले लैब्स होती हैं, एक्सरे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास माइनर OT प्रोसीजर्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एम्बुलेंसेस भी होती हैं, ठीक है, और OT भी होता है। और सही है, दैट्स इट, 20 to 25 बेड्स होते हैं। अब सर्विसेज वो जो BHU सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वही सेम सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, दाइयों को भी ट्रेन करता है, और जो TB की डॉट्स होती है वो भी सप्लाई करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी स्टाफ में हमारे पास वही है, स्टेशन स्टाफ होते हैं और वो होते हैं
आउट रीच स्टाफ होते हैं। तो स्टेशन स्टाफ में हमारे पास वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर थे, यहाँ पे 3, एक सीनियर, एक जो नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर होता है और एक हमारे पास वुमेन मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक LHV होता है, ठीक है। इसके अलावा एक से 2 डिस्पेंसर होते हैं, डेंटिस्ट होता है, होमो डॉक्टर होता है, होम्योपैथिक डॉक्टर, ठीक है, हकीम होता है, इसके अलावा ड्रेसर होता है, ठीक है, और लैब असिस्टेंट होता है, वैक्सीनेटर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन होता है। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट होता है और हमारे पास वार्ड बॉयज़ होते हैं, ठीक है, और दाइज वगैरह भी होती हैं, ठीक है। और जो आउट स्टाफ है ना, उसमें हमारे पास एक तो CDC होता है, CDC जो कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल सुपरवाइज़र होता है, और एक हमारे पास वैक्सीनेटर होता है, अर्बन वैक्सीनेटर, ठीक है। फिर इसके बाद बेड्स तो मैंने बता दिए कि तकरीबन 25 से 30 बेड्स होते हैं, जिसमें से 10 से 12 जो होते हैं वो मेल के लिए होते हैं, 10 से 12 फीमेल के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं रूरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। रूरल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या फेस होती हैं रूरल हेल्थ सेंटर को, वही चीज़ें जो हम लोगों ने बेसिक हेल्थ यूनिट के लिए निमोनिक याद किया था ना, उसी को कह दो कि वो सारे पॉइंट्स को कि ये प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ये भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको कहो कि ये प्रॉपर नहीं हो रहे, ठीक है, कि हमारे पास इनकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं GOBF, ठीक है। GOBF बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास मदर और चाइल्ड की हेल्थ के लिए हमारे पास यूनिसेफ ने कुछ प्रपोज किया था, ठीक है, GOBF। जिससे हमारे पास आ गया ग्रोथ मॉनिटरिंग, O से हमारे पास ORS आ गया था, B से ब्रेस्ट फीडिंग, I से इम्यूनाइजेशन, F से फैमिली प्लानिंग, F से हमारे पास फीमेल एजुकेशन और F से हमारे पास फूड सप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट और हेल्थ जो रूरल हेल्थ सेंटर है उसमें डिफरेंसेस क्या है ना। एरिया की बात होगी, एरिया जो है यहाँ पे 24 से लेकर 40 किलोमीटर्स है, यहाँ 240 से लेकर 400 किलोमीटर्स। यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन जो है 25,000 है, यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से आप रेफ़र करते हो टू RH और यहाँ से आप रेफ़र करते हो तहसील हेडकोार्टर, ठीक है। नहीं, यहाँ से RH रेफ़र ना, हाँ, यहाँ से आप RSC रेफ़र करते हो और यहाँ से आप तहसील हेडकोार्टर करते हो। और दूसरी बात ये है कि BHU को मतलब BHU कौन रेफ़र करता है कि BHU जाओ, जो आपका LHWs होते हैं ना वो आपको रेफ़र करते हैं, और BHU वाले अगर कोई क्रिटिकल केस हो तो वो RSC को भेजते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद BHU में वही है कि इसमें हकीम, डेंटिस्ट और होम्यो डॉक्टर्स वगैरह नहीं होते, बेड्स इतने होते हैं, एम्बुलेंस नहीं होती, लैब नहीं होती, एक्सरे वगैरह जो है वो BHU में नहीं होता, ठीक है, OT वगैरह नहीं होती, ठीक है। BHU जो है वो 5 से 10 BHU के लिए एक हमारे पास RSC होता है, और जो वो होता है एक RSC के लिए एक तहसील हेडकोार्टर होता है, मतलब वो उसको साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द प्राइमरी हेल्थ केयर चैप्टर, एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू गाइज कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।